नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नीति बाई वी फॉर यू पर। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम अब 50% ले सकते हैं। जी हाँ, ओल्ड पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने यह दे दी है। और दोस्तों, पुरानी पेंशन को देश भर में लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लागू कर दिया गया है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, जब कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते थे, उनकी पेंशन अंतिम सैलरी के 50% हिस्से से बराबर तय हो जाती थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी चाहे 40 वर्ष तक नौकरी करे या सिर्फ 10 की वर्ष की, परंतु उनकी पेंशन अंतिम मिलने वाली वेतन से निर्धारित होती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम सिस्टम में कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी और जीपीएफ में कर्मचारियों के योगदान के लिए निश्चित रूप से रिकॉर्ड मिलने वाली गारंटी थी। और दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम क्या है? कर्मचारियों का मानना है कि सरकार नई पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा पहल के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। और दोस्तों, नई पेंशन व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से यह उसके बाद सख्त बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यह तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योगदान है। दोस्तों, नई पेंशन स्कीम को 2009 से, जी हाँ दोस्तों, 2009 से भी वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति पेंशन खाते में योगदान देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत एक निर्धारित धनराशि प्रति माह कंट्रीब्यूट की जाती है और रिटायरमेंट होने पर कर्मचारी कुल राशि का सिर्फ 60% ही निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% धनराशि कर्मचारियों के इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट खरीदना होता है। इस इंश्योरेंस प्लान में प्रति माह मिलने वाले ब्याज कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्रति कितनी धनराशि मिलती है। नई पेंशन योजना से सबसे बड़ी समस्या सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि सरकारी नई पेंशन योजना में इस तरह से बदलाव करे जिसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एकजुट राशि के रूप में मोटा पैसा यानी करीब 41.7% का योगदान वापस मिले। लेकिन नई पेंशन योजना में यह नहीं है, जिस कारण है कि नई पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना का उल्टा है, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना सबसे बड़ा अंतर रिटायरमेंट का ही है, जिसमें हमने जानना है बहुत ज़रूरी। चलो दोस्तों, आज सबसे साधारण भाषा में हम आपको बताने वाले हैं ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना सबसे बड़ा अंतर क्या है। पुरानी योजना की बात करें तो रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी परिजनों को पेंशन
मिलती थी। जैसे अगर अभी किसी कर्मचारी को 80,000 सैलरी मिल रही है तो रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से उसे करीब 35 से 40 तक पेंशन मिलती थी। इसके अलावा नई पेंशन में इसकी कर्मचारियों को करीब 800 से 1,000 पेंशन मिलती थी, जो कर्मचारियों के अनुसार सही नहीं है। इसीलिए लगातार सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना को बंद करने की पूरी पेंशन योजना लागू करने की मांग रही है। हालांकि नई पेंशन योजना में भी सरकार ने ऐसा भी लाभ दिया है जो पुरानी पेंशन योजना के बराबर करती है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ही सही लग रही है। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई पेंशन योजना हटा कर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों है? पुरानी पेंशन योजना की मांग का मुख्य कारण क्या है कि पुरानी पेंशन योजना में ज़्यादा पेंशन मिलती है, जिस कारण नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में बहुत अंतर आता है। इसीलिए कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट कर्मचारियों को सैलरी आधी राशि है। जी हाँ दोस्तों, वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए का 10% हिस्सा कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम के खास बात यह है कि जिसमें कर्मचारियों की सैलरी इसे कोई भी पैसा नहीं काटता है। इसके अलावा नई पेंशन में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रबंध नहीं है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन में पेमेंट सरकार की ट्रांजेक्शन के जरिए किए जाते हैं। वहीं नई पेंशन में निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन स्कीम के लिए एनएफएससी फंड देने के इनकार कर दिया है, जिससे पुरानी पेंशन योजना को झटका लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है, अगर कोई भी राज्य किसी भी वजह से यह फैसला लेता है कि एनएफपीएस का फंड केंद्र से लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।